हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रियंका योगी तिवारी जी और उनकी फैमिली के बारे में। तो जैसे कि काफ़ी दिन तक आरती के ब्लॉग नहीं आ रहे थे और फाइनली अब आरती का एक व्लॉग आया है जहाँ पर को जो आरती और उनकी मम्मी हैं वो गए हैं आरव के बर्थडे पार्टी में, और उसके साथ ही जो आरती की मामी संध्या तिवारी हैं तो उनका भी व्लॉग आया है। और उनके ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि जो उनका छोटा बेटा आरव है तो उसकी बर्थडे पार्टी है, उसका जो सेलिब्रेशन चल रहा था उनके ब्लॉग में। आपने देखा ही होगा संध्या जी और आरती के ब्लॉग में कि जो आरव की बर्थडे पार्टी चल रही थी ना, तो उसमें उनके काफ़ी फैमिली मेम्बर आए हुए थे और उसमें आरती की जो बड़ी मामी है दीपा मामी तो वो भी आई हुई थी। इसके साथ ही आरती, उनकी मम्मी, और उसके अलावा सबसे खास बात ये थी उस बर्थडे सेलिब्रेशन की कि उस बर्थडे सेलिब्रेशन में जो आरती की नानी है ना, जो किसी भी रिश्तेदार के फंक्शन में नज़र नहीं आ रही थी। आपने देखा ही होगा कुछ टाइम पहले आरती की सगाई हुई थी तो वहाँ पर भी आरती की नानी नहीं थी, और इसके अलावा जब पंकज की सगाई हुई थी तो वहाँ पर भी आरती की नानी नहीं गई। और जब आज आरव की बर्थडे पार्टी थी तो वहाँ पर को जो आरव की दादी है वो भी नज़र आई, और इसके साथ ही जो प्रियंका योगी तिवारी जी के बेटे अभी हैं तो वो भी वहाँ पर को नज़र आया। तो भाई आज काफ़ी टाइम के बाद जो आरती की नानी है ना वो आरती और उनकी मम्मी के साथ नजर आई। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जो आरती की नानी है ना वो अपनी दीपा बहू से भी मिलने नहीं चाहती थी और अपनी संध्या बहू से भी मिलने नहीं चाहती थी। तो भाई फाइनली वो अपनी जो दो बहुएं हैं जिनके साथ वो नज़र नहीं आ रही थी तो वो आज उनके साथ नजर आई। तो ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगा और सभी लोग काफ़ी खुश हुए कि जो भाई सास है वो आज काफ़ी टाइम के बाद अपनी दोनों बहुओं से मिल रही हैं। क्योंकि जो आरती की नानी है ना भाई वो मैक्सिमम टाइम अपनी जो प्रीति बहू है उनके साथ रहती है और प्रियंका योगी तिवारी जी के ही साथ रहती है। तो भाई लोगों को यही लग रहा था कि भाई जो सासू माँ है वो अपनी और दोनों बहुओं से क्यों नहीं मिलती हैं, जबकि वो तो उनकी भी सासू माँ है। भाई एक जो परिवार का लीडर होता है ना तो उसके लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। और इसके साथ ही ऑडियंस ना उनको काफ़ी ट्रोल कर रही थी प्रियंका जी की सासू माँ को, क्योंकि जो प्रियंका जी की सासू माँ है ना भाई आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले जो संध्या तिवारी जी हैं उनका जो बेटा है आर्यन उसके पैर पे चोट आई हुई थी। तो भाई जो ऑडियंस है ना वो संध्या जी के ब्लॉग में कमेंट करती रहती थी कि भाई कैसी दादी है जिसके लिए जो अपने पोतों में ही आपस में भेदभाव करती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्रियंका जी की सासू माँ है ना वो मैक्सिमम टाइम अपने जो उनका पोता है अभी उसके साथ ही नजर आती है, और उनके जो बाकी पोते हैं जैसे आर्यन है, आरव है, इसके साथ ही जो उनका बड़ा पोता है तो भाई उनके साथ वो कभी नजर नहीं आती। तो भाई ऑडियंस इसी वजह से उनको काफ़ी बोल रही थी कि भाई कैसी दादी है जो अपने पोतों में ही भेदभाव कर रही है, अपने बेटियों में ही भेदभाव कर रही है। तो भाई उसके बाद फाइनली जो आज प्रियंका जी की सासू माँ है वो आरव के बर्थडे सेलिब्रेशन में गई हुई थी, जिससे देखकर काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा लगा। सभी लोग यही बोल रहे थे कि आज बहुत टाइम के बाद जो इनकी फैमिली है ना वो एक साथ नज़र आ रही है। तो इसको देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमेशा जो ऑडियंस है ना उन्होंने इनकी पूरी फैमिली को एक साथ देखा है। जैसे आपने पहले देखा होगा कि जो प्रियंका जी है ना वो भी सभी के घर में जाया करती थी, और जो बाकी इनकी जेठू सास है तो वो भी सभी से मिला जुला करती थी। लेकिन अचानक से पता नहीं इनकी फैमिली में ऐसा क्या हो गया कि पूरी फैमिली अलग थलग पड़ गई। लेकिन अभी भी जो तिवारी फैमिली है ना भाई वो पूरी की पूरी इस बर्थडे सेलिब्रेशन में नहीं थी, सिर्फ प्रियंका जी की सासू माँ ही आई हुई थी। तो उसी के बाद लोगों को इतना अच्छा लगा। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि जो प्रियंका योगी तिवारी जी है ना भाई वो भी तो अभी त्रियोगी नारायण में ही है, और भाई जो किमाड़ा गाँव है वो इतना दूर भी नहीं है कि बर्थडे सेलिब्रेशन में नहीं जा सकते थे वो लोग। भाई अब ऐसा तो है नहीं कि जो संध्या जी है उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया होगा या फिर कुछ लोगों को नहीं बुलाया होगा। भाई उन्होंने तो अपनी तरफ से सभी को इन्वाइट किया होगा, भले प्रियंका जी हों, प्रीति जी हों, या फिर जो मोनिका और उनकी मम्मी हो। और काफ़ी लोग तो ये बोल रहे हैं कि जो आशा जी है और जो मोनिका है भाई वो बर्थडे सेलिब्रेशन में नहीं गए। तो भाई उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई वो लोग गाँव में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि गाँव में बहुत सारे काम होते हैं, और बर्थडे सेलिब्रेशन ना एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है। बर्थडे तो हमेशा आते रहेगा भाई, हर साल बर्थडे आएगा तो बच्चे का बर्थडे हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन जो शादी और सगाई वाले फंक्शन होते हैं ना वो ज़िंदगी में एक बार ही होते हैं, तो उनमें जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और जो मोनिका और आशा जी है ना तो भाई उनके गाँव में इतना सारा काम रहता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, उनका खेतों का काम रहता है। इसके अलावा उनके पास जानवर भी हैं। तो भाई अगर वो लोग जानवरों को छोड़ छाड़ के बर्थडे सेलिब्रेशन में चल देंगे तो भाई उनकी देखभाल कौन करेगा। तो वो लोग नहीं गए, तो इस वजह से जो लोग हैं ना अब उनके बारे में बोल रहे हैं कि उनको भी जाना चाहिए था बर्थडे पार्टी में, और आरव की बर्थडे पार्टी में वो लोग नहीं गए। वहीं आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो आरती की सगाई में भी गए थे, और पंकज की सगाई में भी जो मोनिका है ना वो गई हुई थी। तो इम्पोर्टेंट फंक्शन तो उन्होंने अटेंड करे। लेकिन जो प्रियंका योगी तिवारी जी की सासू माँ है भाई वो लोग तो इम्पोर्टेंट फंक्शन
सेलिब्रेशन में गई ही नहीं। भाई जो इंसान की लाइफ के कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं ना, कुछ स्पेशल दिन होते हैं जो लाइफ में सिर्फ एक बार ही हो सकता है, जैसे सगाई है या फिर शादी है, तो ऐसे फंक्शंस को अटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भाई जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो तो हर साल आते रहेगा। मान लो जो मोनिका और उनकी मम्मी है वो इस साल नहीं जा पाए, तो भाई वो अगले साल चले जाएंगे। और आपने पिछले दिनों में देखा ही होगा कि जो मोनिका और उनकी मम्मी है ना, तो वो संध्या जी के भी वहाँ गए थे और इसके अलावा दीपा जी के भी वहाँ गए थे। उन्होंने ब्लॉग में भी दिखाया हुआ था, वो उनकी हेल्प करने गए थे जब उनके वहाँ सरसों कटाई का काम चल रहा था। तो भाई आज वो बर्थडे सेलिब्रेशन में नहीं गए तो लोग उसके लिए भी उनको ट्रोल कर रहे हैं। तो भाई उन लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि इंगेजमेंट और जो शादी वाले फंक्शन होते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई बर्थडे सेलिब्रेशन तो इंसान हर दिन मनाएगा, तो वहाँ पर को वो लोग इस साल नहीं जा पा रहे हैं तो भाई वो अगले साल चले जाएंगे। और ये वही लोग हैं जो ये बोल रहे थे कि जब आरती की इंगेजमेंट हुई थी ना, तो वहाँ पर को प्रियंका जी, प्रीति जी और उनकी सासू माँ नहीं गए थे। तो ये लोग बोल रहे थे कि भाई जो एंगेजमेंट का फंक्शन होता है वो इतना बड़ा नहीं होता, इतना ज़रूरी नहीं होता, अगर वो यहाँ पर नहीं आए तो भाई वो शादी में आ जाएंगे। भाई ये आज वही लोग हैं ट्रोल करने वाले जो इंगेजमेंट के फंक्शन को छोटा मोटा फंक्शन बता रहे थे, और ये बोलने वाले वही लोग होंगे जो इंगेजमेंट के फंक्शन को छोटा बता रहे थे। और आज उनके लिए जो बर्थडे वाला फंक्शन है ना, वो ऐसा फंक्शन हो गया कि भाई उसमें आशा जी और मोनिका नहीं आए तो वो लोग उनको ट्रोल करने लग रहे हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि भाई जो प्रियंका जी और प्रीति जी है ना, वो हमेशा ट्रिप पर जाते रहते हैं कहीं ना कहीं, वो कोई भी ट्रिप मिस नहीं करते। और इसके साथ ही जो उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनके जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है उसमें भी जाते ही हैं वो। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों भाई जो आंचल राणा थी उनकी सगाई थी, तो वहाँ पर को वो दोनों बहनें गई हुई थी। इसके अलावा जो और रिश्तेदार होते हैं तो उनके भी वो सारे फंक्शंस अटेंड करते हैं, लेकिन अपने ही रिश्तेदारों के वो इम्पोर्टेंट फंक्शन में नहीं जाते हैं। जैसे पंकज की सगाई में भी नहीं गए, इसके अलावा आरती की सगाई में भी नहीं गए। अब खेतों का काम तो उनका भी है, ऐसा तो है नहीं कि भाई जो प्रियंका जी और प्रीति जी उन्होंने खेत नहीं कमा रखे हैं। भाई वो लोग भी खेती करते हैं, वो लोग भी सब्जी वगैरह लगाते हैं, बाकी जो फसल हैं वो लोग भी लगाते हैं, लेकिन उनके घर पे ना सुविधाएं हैं। अगर वो चले भी जाते हैं इधर उधर तो भाई उनके घर पे काम करने वाले हैं वो लोग, और लोगों को भी वहाँ पर को लगा सकते हैं, क्योंकि वो इतने संपन्न लोग हैं कि वो लोग सब कुछ उनके लिए पॉसिबल है। लेकिन जो आशा जी और मोनिका है ना, तो उन लोगों का जितना भी काम होता है ना भाई वो किसी और को बोल नहीं सकते, उनको सारा काम खुद से ही करना है। क्योंकि भाई आपने देखा ही होगा कि उनकी जो स्थिति है ना वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो किसी तीसरे बंदे को रख सकें। अरे भाई उनकी स्थिति इतनी अच्छी होती ना तो उनके भी लॉज होते, वो भी आज होटल बना रहे होते, वो भी आज शहर शहर घूम रहे होते। तो भाई वो अपना चीज अपना काम धाम छोड़कर नहीं जा सकते किसी फंक्शन में, क्योंकि भाई उनको अरेंजमेंट करने में काफ़ी दिक्कत आती है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो भाई उन लोगों ने सोचा होगा कि इस बार नहीं जा सकते तो भाई अगली बार चले जाएंगे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन में। लेकिन जो लाइफ के इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं ना भाई वहाँ पर को मोनिका और उनकी जो मम्मी आशा जी हैं भाई वो हमेशा मौजूद रहते हैं। आपने देखा होगा कि आरती की सगाई में तो खुद मोनिका और आशा जी दोनों गए थे। इसके अलावा पंकज की सगाई में जो आशा जी है उन्होंने मोनिका को भेज दिया था, और आशा जी ने यही बोला था कि वो पंकज की सगाई में नहीं जा पा रही क्योंकि घर पे बहुत सारा काम है, जानवरों की देख रेख करनी है, खेतों का काम है। लेकिन आशा जी का कहना था कि वो पंकज की शादी में जरूर जाएंगी, वहां पर जाने की पूरी कोशिश करेंगी। तो जब मोनिका और उनकी मम्मी अपने रिश्तेदारों के इम्पोर्टेंट फंक्शन में जा रहे हैं, उन फंक्शंस को वो अटेंड कर रहे हैं, तो भाई लोगों को वो नहीं दिखता है और आज बर्थडे सेलिब्रेशन में नहीं गए। तो भाई जो आशा जी और मोनिका के विरोधी है ना, तो वो आज उनको बर्थडे में ना जाने के लिए ट्रोल कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो कुछ टाइम पहले ये बोल रहे थे कि जो एंगेजमेंट का फंक्शन होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है, अगर प्रियंका जी और प्रीति जी नहीं गए तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है।